हिजाब की शुरुआत कैसे हुई और कब से हुई? हाँ, इट इज़ ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। हिजाब मैंने ड्यूरिंग माय बैचलर स्टार्ट किया था और इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी कि मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है इसके बारे में। जब पहली बार शुरुआत की थी तो इट वाज़ लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला तुम पहनो, पहनो तो मैं पहन के जाती थी। बहुत टाइम ऐसा होता था मैं जाके उतार देती थी बिकॉज़ वो अंदर से नहीं था। हुँ। जब इंटरनल आपको होता है ना कि आप लगाना है आपको और एक वो नहीं कि आप बाहर के पीयर प्रेशर पे लगा रहे हो। जब आपके वो अंदर से आता है कि तुम्हें लगाना है, उसका तुम्हें मकसद भी पता है कि तुम हिजाब क्यों लगा रहे हो, तुम्हें उससे क्या तुम्हें फ़ायदा हो रहा है। मतलब अल्लाह से भी कनेक्शन और भी चीज़ें बहुत सारी लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो वो एक जो चीज़ थी वो मुझे आई बैचलर्स के एंड टाइम पे जब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो रहा था ड्यूरिंग 2018 ऐसे 17 और 18 के टाइम पे आया था मेरे को और तब से मैं लगाना शुरू कर दिया मैंने और वही मैं बताया ना स्टार्टिंग मेरे पेरेंट्स ने किया, थोड़ा फ़ोर्स किया, फिर मैं जाके उतार दिया करती थी। फिर मैंने दिल से आया आराम से जब असली में बताऊँ तो ये कोविड के टाइम पे आया है कि अब मुझे अपने आप को अपने पायस वे पे रखना है, इन चीज़ों को करना है। देन आई केम विद दिस हिजाब कि अब हिजाब नहीं उतारना है और जब मैं इस प्रोफ़ेशन में आ गई, व्लॉगिंग में आ गई, फिर मेरा जामिया में एडमिशन हो गया मास्टर्स के लिए। क्योंकि मैंने ड्यू से बैचलर्स किया है, तो वो पूरा ही नॉन मुस्लिम का था। वहाँ का कल्चर ही अलग था। बट फिर भी मैंने वहाँ से स्टार्ट किया फिर जामिया में आई, तो जामिया में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कल्चर है हमारा, तो फिर यहाँ पर भी था, तो इट वाज़ कंटिन्यूड। फिर मैंने व्लॉगिंग किया, तो व्लॉगिंग में भी मेरा हिजाब था और मुझे लगता है कहीं न कहीं दैट हिजाब इज़ मेकिंग डिफरेंट मी दूसरे लोगों से बहुत अलग बनाता है और आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ दैट और हमेशा ही रहूँगी क्योंकि वहीं से शुरुआत हुआ है करियर और इंशाल्लाह उसी तरीके से हम आगे भी जाते रहेंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हिजाब की वजह से आपके शोबे में कभी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, मेनी टाइम्स बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं बट नहीं कर पाते हम। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं शूट पे मतलब पूरी बात हो चुकी होती है बट एट अ स्पॉट पहुँच के हमें बोला जाता है कि आपको हिजाब निकालना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू वियर हिजाब इस शूट के लिए या कुछ करने के लिए। मैं कहता आई एम रियली सॉरी मैं नहीं कर सकती, मेरा यही है, आई कांट डू दिस। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें शूट के लिए सिर्फ़ ओखला मतलब ऐसा नहीं कि मैं ओखला में रहती हूँ। मैनी ऑफ टाइम आई गो टू गुड़गाँव, हरियाणा, फरीदाबाद दूर जाती हूँ जहाँ पे ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी में आपको पता ही है कितना कुछ चलता है हमारे इंडिया में। तो वो सब चीज़ों की वज़ह से बहुत सारे मेरी टीम में भी लोग होते हैं वो कहते हैं क्योंकि मेरी टीम में अगर 2-3 लड़कियाँ भी हैं, दे आर नॉट वियरिंग हिजाब बट मैं अगर हिजाब लगाती हूँ तो मुझसे कहती हैं कि बहन ये बहुत बुरा इलाका है, यहाँ पे उतार दे क्योंकि ये बहुत डेंजर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अभी उतारना नहीं है, इस चीज़ से डरना नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हिजाब लगाया है वो मुझे लगता है कि हिजाब जो सिक्योरिटी हमें देता है वो कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर ये चीज़ पहन ली है क्योंकि जब अहद कर लिया ना, एक होता है ना कि इंसान अपने आप से प्रॉमिस कर ले, एक वो चीज़ जो हो चुकी है उसको नहीं हम वो कर सकते हैं। अब तो कुछ भी हो जाएगा, अब नहीं उतारना। एक वो इंटरनल आ चुका है, वो किसी भी हाल में नहीं उतरेगा। मतलब अगर मैं कहीं शूट पे भी जाती हूँ, कोई हमारा वाटर पार्क हो गया, कहीं का शूट हो, वहाँ पे भी आई वियर हिजाब। मैनी ऑफ टाइम वो मुझे बोलते हैं, मैंने कहा आई एम सॉरी आपका शूट नहीं करूँगी, मैं चली जाऊँगी बट मेरे को लगाना है। देयर आर लॉट ऑफ बहुत बार होता है ऐसा कि बहुत सारे पेड अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे कैंसल करनी पड़ती हैं। बट मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे कैंसल कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं अल्लाह ताला उसका फ़ायदा ज़रूर देंगे। बेशक, बेशक, दुनिया में नहीं तो आखिरत में। बेशक, बेशक। अर्शिया जी ये बताइए जो लड़कियाँ हिजाब स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह शुरुआत करें? कुछ लड़कियाँ घबराती हैं शुरू करने से कि हम पता नहीं कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, आगे अपने करियर को कंप्लीट कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? हाँ, आपको इंटरनली आना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया आप हिजाब लगाना शुरू करो या उसका आज मन कर रहा है। एक तो बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि जो मैंने फेस किया अपनी लाइफ में कि आप तभी लगाओ जब आपको लगे कि आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे। बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये चीज़ तभी की आप है, मैंने बीच में छोड़ा है, निकाला है, तो मेरे को लगता है वो मैंने गलत किया है। तो मैं वो चीज़ बताना चाहूँगी कि जब आप हिजाब तभी लगाओ कि आपको लगेगा आप उसे कंटिन्यू कर पाओगे और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कोई आपको कुछ बनना है, कुछ आगे करना है, कुछ नहीं रोकेगा आपके हिजाब से। लोग बहुत सारे मिथ बना दिए लोगों ने कि अगर हिजाब लगा लोगे तो कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, यू कांट डू मेडिकल कोर्सेज़, यू कांट डू ये होम्योपैथिक करके बैठी हुई हैं, बताइए कर रही हैं। शी इज़ आल्सो डूइंग विद प्रॉपर हिजाब एंड पूरा मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है इनका तो आईज़ दिख रही है। मैं एक बात बता रही हूँ कि कुछ भी नहीं रुकता, नथिंग स्टॉप्ड और आपके अंदर वो एक होता है ना कि आप उस चीज़ के लिए फाइट करना भी आना चाहिए आपको। आपके अंदर अपने आप के अंदर विल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अगर कोई सामने वाला रोक रहा है या बोल रहा है, तो आपको वो उसको रिवर्ट बैक करना आना चाहिए कि वो क्यों मना कर रहा है भाई, उसे क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। ऐसा हुआ था कि जब मैं इंटर्नशिप करने गई थी, व्हेन आई वेंट फॉर इंटर्नशिप वहाँ पे मेरे को बहुत सारे हॉस्पिटल्स वालों ने मुझे मना कर दिया था कि आपको नहीं लगाना है। हमने वो हॉस्पिटल में इंटर्नशिप नहीं करी, हम वो हॉस्पिटल गए, पहले हमने उनको बोला देखिए हम ये लगा के आएँगे, आपको करना आना है तो बताइए, नहीं कराना है तो कोई बात नहीं।
बहुत मुश्किल से हमें प्राइवेट हॉस्पिटल मिला, हमने वहाँ पे कर लिया। लेकिन हुँ, कोई बात नहीं, अपॉर्च्युनिटी मिली ना, मुझे लगता है कि बिल्कुल। कोई चीज़ मना कर दिया आपने, कहीं नेग्लेक्ट कर दिया, तो आगे जाके कहीं न कहीं बेनिफिट होगा। तो एक चीज़ बहुत ही वो है कि आप तभी लगाओ जब आपको एक विल पावर हो कि यू कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, एक अंदर से खुशी हो उसकी। मतलब हिजाब इज़ लाइक इट गिव्स विंग्स टू योर लाइफ, हुँ, सच में। मतलब एक प्रोटेक्शन है, एक अलग ही मतलब खुशी है। लगाने के बाद ऐसा लगता है कि हम सब कुछ भूल गए, हम बस स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं जहाँ पे भी हमें जाना है। हुँ, तो वो एक चीज़ है। तो मुझे लगता है आप लगाओ, इंशाल्लाह लगाओ। मैं तो मतलब आई एम नॉट डूइंग पीयर प्रेशर कि आप लगाओ, आज ही से लगाना शुरू करो। बट तभी लगाना जब आप विल आपके पास वो स्ट्रेंथ आ जाए, आपको करना हो और कुछ नहीं रुकता है। आप इस डर से मत लगाओ कि लोग क्या कहेंगे या फिर कौन क्या कह रहा है या किसी की पीयर प्रेशर में लगा रहे हो। आप बिल्कुल लगाइए और एक उसका एहतमाम करके, मतलब इसका हुँ, पूरा जो आपको उसका है, ये नहीं कि आपने आज लगा लिया, कल पार्टी में गए उतार दिया, कल को आप बाल थोड़ा-सा खोल के दिखा रहे हो, ये सब बहुत अजीब, बहुत बुरा लगता है मुझे। आई एम सॉरी किसी को बुरा लग रहा हो मेरी हुँ, बात तो, बट ये सब बहुत अजीब लगता है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की हुँ, और हम इससे अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक होता है ना फ्रीडम सा मिल गया, मतलब वो फ्रीडम आपको कोई नहीं दे सकता, आपकी फैमिली भी नहीं दे सकती, जो फ्रीडम आपको ये पहनकर अपने आप को कवर करके और आप जब बाहर निकलते हो अपने आप को कितना फ्री फील होता है, हम जब कभी मार्केट में जा रहे होते हैं, हुँ, तो एक अलग ही सिक्योरिटी चीज़ है। तो अगर इसमें भी आपको इनसिक्योर फील कर रहे हो तो भैया थोड़े दिन घर पे रहो, थोड़ा-सा वो करो, मुझे लग रहा है इंशाल्लाह हो जाएगा। बस थोड़ा-सा ये होता है कि इन सब चीज़ों से नहीं डरना आपको। ये तो होगा ही होगा, लाइफ में कहीं पर भी होगा। आप हिजाब उतार लोगे तब भी होगा आपको प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो लिखी हुई हैं, बट हाँ, बुरे टाइम के बाद एक अच्छा वक़्त आना है, इस पे आपको यकीन रखना पड़ेगा। हुँ, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो 90s के हैं। हुँ, मुझे पता है कि अगर मतलब मैं ये फ़ील करती हूँ कि अगर मैं आज मैं एक एज़ अ मदर होंगी, तो मैं अपने बच्चे को अगर हिजाब लगवाऊँगी या लगाने के लिए बोलूँगी, तो मैं उसे सारी चीज़ें पहले बताऊँगी। हुँ, बेटा ये हिजाब है, इसको पहनने का क्यों ज़रूरी है? हुँ, इसे नहीं पहनोगे तो क्या फ़ायदा नहीं है, क्या नुकसान होगा? इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसके मतलब सब कुछ बताऊँगी, इसकी स्टोरी बताऊँगी, कहाँ से आया? मतलब उसको उसके बारे में सब नॉलेज हो जाए। हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं किया, हमारे पेरेंट्स ने बोला दुपट्टा लगाओ बस, पहन लो, थोप हुँ, दिया हुँ, उन्होंने। थोपना नहीं है, पहले समझाना है उस बच्चे को, उसको खुद उसके अंदर से आज के टाइम पे अगर आप बच्चे छोटे बच्चे जो अब बच्चे हो रहे हैं, वो हम 90s के बच्चे हैं। अब के जो हुँ, बच्चे हैं वो ये उनके पेरेंट्स उन्हें कोई चीज़ बताते हैं, उन्हें बेनिफिट्स और आप देखते हो बहुत अब चल रहा है ये सब तो बच्चे को अंदर दिमाग में है कि अगर वो लाइट में उँगली डालेगा तो जल जाएगा क्योंकि पेरेंट्स ने उन्हें बताया है कि उँगली डालोगे तो जल जाएगा। हमारे पेरेंट्स ने कुछ नहीं बताया, हमारे पेरेंट्स को बस बोला दुपट्टा लगाना है, तुम्हें लगाना ही लगाना है। क्यों हुँ, लगाना है? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हमें बहुत सारी अपनी जो हमारी एज़ अ वुमन हमें नॉलेज होनी चाहिए। एज़ अ गर्ल एज़ अ 18 इयर्स गर्ल आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको बैड टच, गुड टच बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें नहीं पता थी। आज के टाइम पे स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है इन सब चीज़ों को, लेकिन हमारे टाइम पे नहीं था। और मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ अगर पेरेंट्स या मैं एक पेरेंट बनूँगी तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों को इसके बारे में बताऊँगी। हुँ, अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो वो क्यों पहनेगी बच्ची? उसको हाँ, क्या बेनिफिट मिल रहा है उसको पहनने से? उसे गर्मी हो रही है उतार देगी। अगर मेरे पेरेंट मुझे आज लगता है अगर मेरे पापा ने मुझे बताया, मेरी मम्मी ने बताया होगा उस टाइम पे बताया होता मुझे कि बेटा तुम्हें पहनने से ये फ़ायदा होगा, ऐसे-ऐसे होगा, उसकी स्टोरी बताते, उसकी कहानियाँ बताते, उसके एग्ज़ाम्पल्स बताते हैं कि इन्होंने पहना था इनके साथ ये हुआ, इन्होंने नहीं पहना था इनके साथ ये हुआ। मतलब देयर आर लॉट ऑफ वेज़ ये नहीं कि सिर्फ़ हिजाब लगा लिया तो मुस्लिम हो गए, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा जी, बहुत टाइम होता है कि मैं कहीं बाहर रहती हूँ, मैं कहीं शूट्स पे गई हूँ, कहीं गई हूँ, मुझे भाग के मुझे लगता है नमाज़ सबसे पहले मैं जहाँ पे भी रहती हूँ, मैं हुँ, वहाँ से सोचती हूँ कि नमाज़ सबसे पहले। इन केस मेरा अगर कज़ा होता है, सबसे पहले आगे कज़ा पढ़ना क्योंकि दिमाग में वो चीज़ है। पेरेंट्स ने उस चीज़ के बारे में डाला है या मेरे एजुकेशन ने मुझे डाला है कि मेरे अंदर जो आया है वो पायस, वो कहीं न कहीं से अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला है। तो वो चीज़ जो है उसका उसका तो इंतज़ार करना पड़ेगा। जो अल्लाह ताला वो भी एक नेमत है, अल्लाह ताला सबके दिल में डालते हैं वो चीज़। तो जस्ट वेट फॉर दैट डे। हुँ। आपको नमाज़ पढ़ने जैसे बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे नमाज़ की फैसिलिटीज़ नहीं हुँ, होती हैं, हुँ। तो ढूँढने में दिक्कत होती है? बिल्कुल होती है। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ और शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है और जो मेरी वीडियो अगर मेरे वहाँ तक पहुँच गई आई वाज़ डूइंग माय इंटर्नशिप और वहाँ पे हुँ, नमाज़ रूम नहीं था और इंटर्नशिप मेरी कितने महीने की थी? 6 महीने की। 6 महीने मैं अपने असर की और मगरिब की नमाज़ नहीं छोड़ सकती हूँ। ज़ोहर, हुँ, असर और मगरिब मेरा तीनों टाइम वहीं जाता था। 3 वक़्त की नमाज़ 6 महीने नहीं छोड़ सकती। चलो कभी ऐसा हो गया 1-2 दिन के लिए तुम्हारा काम है तो तुम आके क़ज़ा पढ़ लो। लेकिन 6 महीने के लिए हुँ, कैसे छोड़ सकती हूँ? और फिर हम लोगों ने दिमाग लगाया और सच में मैंने 6 महीने मतलब मेरी फ्रेंड्स भी बता देंगी और उन्हें पता भी हो, वो देखेंगे तो कहेंगे अर्शा ने इसके बारे में रिवील कर दिया। हमने वहाँ की चेंजिंग रूम में मैं जाती थी, मतलब हम लोग ने प्लान कर लिया था, 10 मिनट के लिए तू जाएगी, तू पहले पढ़ हुँ, के आएगी, फिर मैं जाऊँगी मतलब किसी को पता ही नहीं है।
कहीं-कहीं ऐसा, क्योंकि वहाँ अलाउंस नहीं था, तो हमने उसका भी जुगाड़ लगाया। तो वही होता है कि जब आप किसी के लिए कुछ चीज़ करना हो, आपको राह तो अपने आप मिलेगी। जी। आपको उस चीज़ के लिए चाहत हो कि मुझे कुछ करना है। जब हुँ, आप कुछ चाहती ही नहीं है, आप सोच रहे हो यार हो जाएगा, कल जाके पढ़ लेंगे, घर जाके पढ़ लेंगे, तो अब तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपने अगर चाहा कि आज कोई चीज़ आपको करनी है, हाँ, एग्ज़ैक्टली, आपको कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, किक कर तो करना पड़ेगा ना, बॉल हुँ। मारोगे तभी तो आगे जाएगी। तो सच में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी आई फीलिंग सो प्राउड कि मैंने वो 6 महीने वहाँ नमाज़ पढ़ लिया, और आज भी वो मेरी लाइफ़ की एक बहुत अच्छी मेमोरीज़ है कि हमने नमाज़ कैसे पढ़ ली। कल को मैं किसी को बताऊँगी कि देखो नमाज़ पढ़ने के लिए भी एक दिल से वो चीज़ आती है, अब शौक आता है, एक वो है कि मतलब यू कांट मिस इट। यू कांट मिस इट, यू कांट, इतने दिन तक का तो नहीं कर सकते हो कि कभी-कभी हो गया, कभी-कभी आप कहीं हो, कहीं बिज़ी हो, कर सकते हो। लेकिन यार 6 महीने के लिए इंटर्नशिप करना और वैसे जाना बहुत होता है, तो वो एक बहुत हिडन चीज़ है हमारी लाइफ़ का। हमने वहाँ पे पढ़ा है और वो एक मेमोरी है हमारे लिए। तो आज हम कभी जाते हैं ना, तो मैं उस रूम को ज़रूर खोल के देखती हूँ, जहाँ पे हमने चेंजिंग रूम में हम जहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे। हाँ, हमने वहाँ पे एक नमाज़ का जानमाज़ भी छुपा के रखा था। किसी को भी नहीं पता चला। उस 6 महीने तक कोई ने उसे ड्रॉ ही नहीं खोला। थैंक यू सो मच योर होल टीम, आप लोग ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे मौका दिया आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आके बात करने के लिए। और मैं कहती हूँ जो भी पूरी वीडियो देखा है, जिन्होंने भी स्किप कर दिया है, जाके दोबारा देखो पहले तो। और यहाँ तक अगर आए हैं और आपने पूरी वीडियो देखी है, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर मेरी वीडियो आपकी लाइफ़ में कोई इम्पैक्ट पहुँचा रही है, तो बहुत सारी दुआएँ दे दो यार। अभी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और दुआ में याद रखिए हम सबको, दुआ में याद रखिए, बस यही चाहिए, दुआ ही चाहिए मुझे आप सबसे। दुआ में याद रखिए और खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।